वैसे तो मैंने टैली की बेसिक शॉर्टकट की का वीडियो बना दिया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने आपके लिए दी है। लेकिन आज के वीडियो में है टैली के अंदर एडवांस शॉर्टकट की। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको बहुत यूज़फुल होगी रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए या वाउचर वगैरह अल्टर करने के लिए। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो ये एडवांस शॉर्टकट कीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखिए, नहीं सीखना चाहते तो स्किप कीजिए। सीधी सी बात हमेशा बोल देता दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं टैली का ये एडवांस शॉर्टकट की का टॉपिक। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो। तो नहीं देखना चाहते तो डोंट डू दिस। लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैली के एडवांस शॉर्टकट कीज़ हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से कंपनी ओपन करी है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ इंट्रीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। लर्न मोर करके कंपनी का नाम है मेरा। और यहाँ पे इंट्रीज़ देखने के लिए मैं चला जाऊँगा डिस्प्ले डे बुक में। अभी डिस्प्ले डे बुक में जाना है तो डबल डी प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा दोस्तों। डबल डी यानी कि डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले और डे बुक। अब डबल डी प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड के साथ डाउन एरो प्रेस करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल पहली शॉर्टकट की हम यहाँ पे सीखेंगे। टोटल 15 शॉर्टकट की दोस्तों। तो पहली शॉर्टकट की हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये डे बुक में जो एंट्रीज दिखाई दे रही है इसमें बस अभी मुझे 1 तारीख की एंट्री दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि 3 ही एंट्री 1 तारीख की दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे 1 तारीख से लेकर एक पर्टिकुलर डेट तक देखनी है। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? तो उसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना है आपके कीबोर्ड के ऊपर Alt F2। Alt F2 मतलब चेंज पीरियड दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं चेंज पीरियड की यहाँ पे शॉर्टकट की आ चुकी है। ये रिपोर्ट्स की शॉर्टकट की है। तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक करके रिपोर्ट्स कैसे होगा। ये पहली शॉर्टकट की मैंने पुराने वीडियो में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं तो ये शॉर्टकट की से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Alt F2 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सपोज 1 तारीख से मुझे 2 तारीख तक देखना है तो 2 तारीख तक मैंने टाइप किया। 1 तारीख से 2 तारीख। तो आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट 1 तारीख से 2 तारीख तक आ चुका है। आप इस रिपोर्ट को राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट कॉर्नर में कि 1 अप्रैल 2019 से 2 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होता है। आपको ये सारी एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही। अब इसमें से क्या है कि मुझे पर्टिकुलर वाउचर का ही एंट्रीज देखना है। तो दूसरी शॉर्टकट की देख लीजिए दोस्तों। पर्टिकुलर वाउचर का मतलब मुझे खाली कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्रीज देखना है या फिर पेमेंट का या रिसिप्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वाउचर यहाँ पे आ चुके हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट एंड ऑल। तो मुझे कॉन्ट्रा की एंट्री देखनी है तो उसके लिए आपको बस प्रेस करना है F4। जी हाँ, F4 अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो आपको इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक विंडो आ जाएगा छोटा सा। वाउचर टाइप्स, आप कौन सा वाउचर सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कौन से वाउचर की एंट्रीज आपको व्यू करनी है। सिंपल है ना। तो आपको बस कॉन्ट्रा का सिलेक्ट करना है, पेमेंट का या फिर जो भी है। मेरे पास कॉन्ट्रा की एंट्रीज है तो चलिए मैं कॉन्ट्रा ले लेता हूँ। कॉन्ट्रा की एंट्रीज भी है, पेमेंट की भी है, कॉन्ट्रा की ही एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले होगी। समझ में आपको कैसे करना है? F4 बटन प्रेस करना है आपको। बस F4 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से विंडो आती है। ऑल आइटम्स अगर आप यहाँ पे रख देते हो, ऑल आइटम्स अगर आप रखेंगे तो होगा क्या, सभी वाउचर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये थी सेकेंड रिपोर्ट की शॉर्टकट की। F4 मतलब पर्टिकुलर रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि इन वाउचर को डिटेल फॉर्मेट में अगर आपको देखना है तो Alt F1, ये तो मैंने पुराने शॉर्टकट की में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी वाउचर्स का डिटेल एंट्रीज अगर एक्सप्लोर करना है तो Alt F1 आप प्रेस कर सकते हैं। Alt F1 करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डिटेल में आ रहा है। अब मैं इसमें से कोई पर्टिकुलर वाउचर डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने वाउचर टाइप वाइज वाउचर व्यू किया है। जो सेकंड शॉर्टकट की हमारी थी कि वाउचर टाइप वाइज आप व्यू कर सकते हैं। अभी थर्ड शॉर्टकट की में ये मैं बताऊंगा कि इसमें से पर्टिकुलर वाउचर आपको डिस्प्ले नहीं करना है। जैसे कि ये वाउचर कंप्यूटर मैंने खरीदा है, कंप्यूटर ये पेमेंट वाउचर की एंट्री यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करनी इस रिपोर्ट में। तो आपको सिंपली कीबोर्ड के ऊपर बस प्रेस करना है Alt R। Alt R प्रेस करते वो एंट्री गायब, वो एंट्री डिलीट नहीं है, वो बस पर्टिकुलर एंट्री यहाँ से डिस्प्ले में से गायब हो चुकी है। अब मोबाइल यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये मोबाइल वाली जो एंट्री है ये 2 अप्रैल की, ये अगर मैं यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा क्या, सिंपली Alt R प्रेस करूँगा। Alt R प्रेस करने के बाद ये एंट्री यहाँ से हाइड हो रही दोस्तों। अगर आपको दोबारा चाहिए एंट्री, मतलब यहाँ पे जितनी भी एंट्री हाइड की है वो सभी वापस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको सिंपली कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है Ctrl U।
तो ये नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल यू प्रेस करके आप यहाँ पे डायरेक्टली रिस्टोर ऑल कर सकते हैं। जितनी भी एंट्री आपने हाइड की है वो आप रिस्टोर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एक ही एंट्री यहाँ पे हाइड की है, अभी सपोज मैं आपको दिखाता हूँ अनिल कंपनी करके, अल्ट आर करके हाइड कर दिया और इसी को वापस रिस्टोर करना है तो आप सिंपली अल्ट यू प्रेस करो। अल्ट आर से हाइड होती है और अल्ट यू से शो होती है, यानी कि अल्ट आर मतलब रिमूव लाइन, अल्ट यू मतलब रिस्टोर लाइन। एक पर्टिकुलर एंट्री रिस्टोर करनी है तो अल्ट यू कर सकते हैं और पूरी एंट्रीज रिस्टोर करनी है तो कंट्रोल यू प्रेस कीजिए। अब बढ़ते नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वाउचर ऐड करने की दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं आपको 2 तारीख का पेमेंट का एंट्री दिखा रहा हूँ कंप्यूटर का। ये है एंट्री नंबर 2, वाउचर नंबर 2 है इसका, और उसके नीचे पेमेंट की एंट्री है एंट्री नंबर 3, आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल मैंने खरीदा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली अल्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, जो कि मुझे कंप्यूटर के बाद एक वाउचर ऐड करना है तो अल्ट ए, तो इसका वाउचर नंबर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, आप डायरेक्टली वाउचर ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट में से, उसके लिए अल्ट ए प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पे वाउचर ऐड करते हो तो इसका नंबर 3 आ रहा है, लेकिन आप रिपोर्ट में देखोगे यहाँ पे मोबाइल एंट्री का ऑलरेडी 3 नंबर है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 4 होने वाला है दोस्तों, और जो 4 रहेगा 5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको करके हम लोग। तो यहाँ पे मैं अल्ट ए करता हूँ और यहाँ पे वाउचर मैं ऐड कर देता हूँ। सपोज मैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ तो अल्ट सी स्टेशनरी एक्सपेंसेस का एक लेजर बना देता हूँ, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये रहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एवरीबडी नोज दैट ऑफिस से हम पे करते हैं तो इट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे टैली की सीरीज चालू है, अगर आप टैली बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उसमें लेक्चर नंबर 8 मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। 7 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसके लिए आपको करना है बस फेसबुक पेज को विजिट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दोस्तों, फेसबुक पेज पर विजिट कीजिए। आपको टैली की सीरीज सीखनी है तो वहाँ पर डिटेल में सीखने मिल जाएगी। फिलहाल आप देखो यहाँ पे स्टेशनरी की एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने 500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है और वो भी मैं कैश से खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे एंट्री ऐड हो चुकी है, मतलब यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे नरेशन आप टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये वाउचर का जो नंबर है आप देख सकते हैं 3 हो चुका है और जो मोबाइल की एंट्री था उसका 4 हो गया है। मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड वाउचर हो रहा है डिस्प्ले के अंदर। आप चाहते हैं कि कोई बीच में वाउचर ऐड करे, जैसे आप कोई वाउचर एंटर करने से मिस हो चुके हैं तो यहाँ से आप अल्ट ए प्रेस करके ऐड कर सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी दोस्तों आपको समझना। टैली के अंदर अगर आप वाउचर नंबर मिस कर दिए, कोई वाउचर रह गया एंट्री करने, वाउचर का जो नंबर है उसके ऊपर का नंबर वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अल्ट ए प्रेस कीजिए। मतलब वाउचर नंबर अभी मुझे 4 एंटर करना है तो मैं 3 नंबर एंट्री को सिलेक्ट करूंगा और फिर अल्ट ए प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली 4 आने वाला है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो अल्ट ए का यूज़ क्या है ज़रूर आप करके देखेंगे, उम्मीद करता हूँ। और इस बात पे एक लाइक तो दे दो, कुछ नया सीखा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूरी है करना दोस्तों। तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ये आपको पता था कि नहीं पता, मैं ज़रूर कमेंट पढ़ूंगा आपकी। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है कि ये डिस्प्ले रिपोर्ट में से कोई वाउचर मुझे कैंसिल कर देना है, मतलब कोई एंट्री मुझे कैंसिल करनी है। तो कैंसिल करने से होगा क्या, जैसे ये मोबाइल का पेमेंट मैंने किया है तो मैं इसे प्रेस करूंगा यहाँ पे कैंसिल करने के लिए अल्ट एक्स दोस्तों। अल्ट एक्स से यहाँ पे वो पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल इट, येस आई वांट टू कैंसिल इट। तो ये एंट्री कैंसिल हो चुकी है। मतलब क्या, ये एंट्री मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये एंट्री का जो रिपोर्ट दिख रहा है एज इट इज़ दिख रहा है, बस एंट्री के आगे कैंसिल लिख के आ रहा है। मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एंट्री के अंदर ये कैंसिल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि वाउचर नंबर वैसे ही है, जो मोबाइल की एंट्री आपने पास की थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। एंट्री मैंने डिलीट नहीं की। अभी डिलीट और कैंसिल में क्या फ़र्क है, आप बोलोगे मैं डिलीट भी करूँगा तो भी ये निकल ही जाएगी, लेकिन डिलीट करने के बाद उसका वाउचर नंबर भी चला जाएगा और कैंसिल करने के बाद वाउचर नंबर वैसे ही है। इसकी जगह आप दूसरा कुछ एंट्री पास कर सकते हैं। दोबारा आप मोबाइल की एंट्री पास करना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा मैं एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पे और ये एंट्री को वो नंबर असाइन हो जाता है जो आप नई एंट्री वहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो भी एंट्री ऐड कर रहे हैं, मैंने फिलहाल मोबाइल की एंट्री ऐड कर दी। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि कैंसिल एंट्री से उस वाउचर का नंबर वैसे रहता है जैसे उसकी जगह आप कोई दूसरा एंट्री ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और डिलीट से वो नंबर परमानेंटली चला जाएगा, आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। मतलब आपने ये एंट्री अगर डिलीट कर दी 3 नंबर की स्टेशनरी एक्सपेंसेस की, तो ये 3 नंबर यहाँ से कम्प्लीटली गायब हो जाएगा और 3 नंबर किसको असाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मोबाइल ये एंट्री को असाइन हो जाएगा। तो आप एंट्री डिलीट ही करके देख लेते हैं ना। चलो ये स्टेशनरी वाली एंट्री मुझे डिलीट करनी है, मैंने अल्ट डी कर दी, आर यू श्योर, येस, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। नाउ लुक एट हियर कि ये एंट्री का नंबर ही पूरा गायब हो चुका है जो कि पहले अल्ट एक्स से नहीं हुआ था। तो अल्ट एक्स और अल्ट डी में क्या डिफरेंस रहता है ये ज़रूर आपको समझा होगा दोस्तों।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। अगर इसमें से मुझे पर्टिकुलर एंट्री सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए कीबोर्ड पे सिंपली आपको बस स्पेस बटन दबाना है। स्पेस बटन दबाया, सिलेक्ट हो गया, दैट्स इट। सिंगल एंट्री सिलेक्ट करने के लिए आपको और एंट्री सिलेक्ट करनी है तो उसके ऊपर जाना है, स्पेस दबाना है। एक साथ आप ऐसे दो दो एंट्रीज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या, एक साथ इनको हाइड करने के लिए हो सकता है अल्ट आर प्रेस कीजिए, हाइड हो जाएगी यहाँ पे। सिंपल है ना, अल्ट आर वगैरह प्रेस करके एक साथ मल्टीपल इंट्रीज आपको हाइड करनी है, या अल्ट डी प्रेस करके आप मल्टीपल इंट्रीज यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट सिलेक्टेड लिख के आ रहा है तो आप स्पेस करके सिंगल एंट्रीज कोई भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको सभी एंट्रीज एक साथ सिलेक्ट करनी है तो करना क्या है, पूरी एंट्रीज सिलेक्ट करने के लिए बस कंट्रोल और स्पेस बटन कीबोर्ड पे प्रेस करना है। पूरी एंट्रीज एक साथ सिलेक्ट होगी, अल्ट डी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं, अल्ट एक्स प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं, अल्ट आर प्रेस करके हाइड कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ एंट्री के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करना है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग शॉर्टकट कीज़, मुझे लगता है शायद ये आपको पता नहीं होगी, ज़रूर यूज़ करके देखना। इसका यूज़ कैसे करना है आप डिसाइड कर लो। अभी एक एंट्री सेलेक्ट करने के लिए आप स्पेस करेंगे, मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस करेंगे, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की ये है कि Alt+2 प्रेस करके कोई भी वाउचर का आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब वो कैसे, मैं इस फर्नीचर वाउचर की एंट्री को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो मैं Alt और 2 बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो Alt और 2 बटन प्रेस करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेशन आ रहा है, मतलब एज इट इज़ एंट्री है। और फर्नीचर वाउचर का डुप्लीकेट करने का रीज़न क्या, बस हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। मतलब हमने 1 तारीख को फर्नीचर खरीदा था और अभी हमने 2 तारीख को भी फर्नीचर खरीदा है, तो मुझे बार बार वो सब करने से अच्छा कि मैं इसको डुप्लीकेट बना दूँ ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डुप्लीकेट कैसे होगा। चलिए मैं आपको 2 तारीख यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 2 तारीख टाइप करने के लिए F2 बटन प्रेस करना है मुझे, और 2 अप्रैल 1 तारीख था पहले फर्नीचर खरीदा हुआ, अभी मैंने 2 तारीख कर दिया। आप राइट साइड में डेट हमेशा देख सकते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल A प्रेस करता हूँ, एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्नीचर की 1 एंट्री थी, अब फर्नीचर की 2 एंट्री हो गई है। 2 तारीख को 1 है और 1 तारीख को 1 है, और उसकी डुप्लीकेट करने के लिए मुझे बस कुछ सेकेंड्स लगे। यानी कि एंट्री पूरी रिपीट पास करने से अच्छा आप Alt2 प्रेस कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए और जो भी डेट है वो डाल दीजिए। अगर आपने रिपीट परचेस किया होगा, वही चीज़ रिपीट हो रही है नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों के बाद, तो आप इसे Alt2 प्रेस करके सिंपली डुप्लीकेट कर सकते हैं। आपका टाइम सेविंग शॉर्टकट कीज़ है दोस्तों ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर। तो अब मैं ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करना चाहता हूँ कि डे बुक रिपोर्ट से मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाना चाहता हूँ। क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है दोस्तों। आपको बस प्रेस करना है F10 यहाँ पे, और F10 प्रेस करते ही आपको दिखाई दे रहा है आप डे बुक से कौन से अकाउंटिंग रिपोर्ट में जाना चाहते हैं। तो F10 मतलब अकाउंटिंग रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होंगे, बैलेंस शीट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, फंड्स फ्लो वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल। तो चलिए मैं बैलेंस शीट में जाना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया था, एंटर कर देता हूँ, बैलेंस शीट में आ चुके हैं। तो सिंपल है ना, F10 बटन प्रेस करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं कोई भी रिपोर्ट के अंदर, अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंदर। और इन्वेंट्री रिपोर्ट के लिए को F9 प्रेस करना होगा। डे बुक के अंदर से आप इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाना चाहते हैं तो F9 प्रेस कीजिए। F9 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट में आपको आ जाएगा गोडाउन समरी, मूवमेंट एनालिसिस, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, परचेस बिल्स पेंडिंग, परचेस ऑर्डर्स, और ये सारे वाउचर्स अगर आपको सीखने हैं तो मेरी टैली की सीरीज चालू है फेसबुक पे, दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर और F9 उसके लिए प्रेस करना है, दैट्स इट। अब आगे की शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे के रिपोर्ट्स व्यू करने हैं तो रेंज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, और रेंज डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना रहता है Alt F12। Alt F12 प्रेस करते ही आप ले सकते कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी डे बुक में हम तो वाउचर ही दिखाई देंगे। वाउचर में हमें क्या देखना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इक्वल होनी चाहिए वही वाउचर। अटेंडेंस टाइप देखना है, बैच नेम, बिल क्वांटिटी, बिल नेम, बहुत सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज ए इनवाइस आप ढूंढना चाहते हैं, एज ए इनवाइस ढूंढ सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर वाउचर ढूंढने के लिए आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। आपके पास गोडाउन का नेम है और आप देखना चाहते हैं कि यही गोडाउन के नेम के वाउचर डिस्प्ले हो तो वही वाउचर डिस्प्ले होंगे। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है कि कितनी क्वांटिटी खरीदी, वही क्वांटिटी के वाउचर्स आपके पास डिस्प्ले हो जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। बिल नेम भी देख सकते हैं, बायर नेम के वाइज देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्राइटेरिया देके आप वाउचर डिस्प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डेट ही लेता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास अभी डेट वाइज ही इंट्रीज है तो मैं डेट लेता हूँ। डेट के अंदर यहाँ पे रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया पूछा गया कि कैसे चाहिए, एज एम्प्टी, एज नॉन एम्प्टी, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू। आपको इक्वल टू चाहिए और इक्वल टू में आपको डेट टाइप करनी होगी। यहाँ पे मुझे 1 तारीख का रिपोर्ट देखना है बस। अभी वहाँ पे तो 1 और 2 तारीख के दोनों दिख रहे और मैं 1 तारीख का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिया। और यहाँ पे कंडीशन में एंड और ऐड करना है, 1 तारीख से लेकर 1 तारीख और 2 तारीख का देखना है, या फिर 1 तारीख से लेकर ये समथिंग लाइक दिस ऐड कर सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं 1 तारीख का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया देख के भी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं और उसके लिए प्रेस करना है बस आपको Alt F12 दोस्तों। चलिए आप आगे बढ़ते हैं।
अब आगे की शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। सपोज़ आप कोई वाउचर्स के अंदर एंटर कर लेते हैं और इसके पुराना वाउचर आपको देखना है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है पेज अप और पेज डाउन दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पेज अप प्रेस कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है पुराना वाउचर दिखाई देता है। पेज अप करूँगा तो पुराने वाउचर आएंगे, पेज डाउन करूँगा तो नेक्स्ट वाउचर आएंगे दोस्तों। दिखाई दे रहा है आपको नेक्स्ट वाउचर, पेज अप पेज डाउन आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी वाउचर में अगर आप एंटर करते हो तो उसके पुराने वाउचर देखने के लिए आपको पेज अप और पेज डाउन ये शॉर्टकट की यूज़ करना है आपको पुराने वाउचर यूज़ करने के लिए सिंपली। और हाँ जी दोस्तों, अगर आप कोई वाउचर्स में लेजर को एडिट करना चाहते हैं, कुछ भी उसका एड्रेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई पार्टी है तो आप उसके लिए कोई भी लेजर सिलेक्ट करके, अभी फिलहाल फर्नीचर के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप कोई पार्टी का एड्रेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं डायरेक्टली एंट्री के दौरान, तो कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए लेजर को अल्टर करने के लिए। ये एक शॉर्टकट की हमेशा याद रखिए, ये काम में आएगी दोस्तों। ये जब आप पार्टी का लेजर तैयार करते हो उसमें आपको कुछ भी एडिट करना है तो कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करके पार्टी का एड्रेस वगैरह यहाँ पे कुछ भी एडिट करना रहेगा तो कर सकते हैं आप। सो कंट्रोल एंटर टू एडिट लेजर ऑन द स्पॉट। एंड अगेन देयर इज़ वन मोर शॉर्टकट की अल्ट सी टू क्रिएट द लेजर ऑन द स्पॉट। अगर आपको कोई लेजर तैयार करना है तो अल्ट सी करके आप लेजर तैयार कर सकते हैं ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द एंट्री। तो ये थी टैली की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और रिपोर्ट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ मैंने सारी क्लियर करने की कोशिश की यहाँ पे। अगर पसंद आई तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि इसमें से कौन सी शॉर्टकट कीज़ आपके लिए नई थी। थोड़ा कमेंट लिखने के लिए आप मेहनत ले लो, वीडियो बनाने के लिए मैंने मेहनत ली है। तो दोस्तों टैली की सीरीज़ में देखते रहिए, फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स, टैली टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ लेके आऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरा और एक चैनल है कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल, जिसमें मैंने मोबाइल टिप्स भी अपलोड करना शुरू कर दिया दोस्तों। ज़रूर एक बार विजिट करके मोबाइल टिप्स भी देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक भी करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए नए चैनल को कंप्लीट टेक्नोलॉजी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।